देश बड़ा या फिर खेल या फिर आपसी प्रेम। दोस्तों, वैसे तो सबसे बड़ा देश प्रेम ही है, लेकिन सही को सही कहना और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना और उसके लिए अपनों से भी लड़ जाना, ये किसी भी मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा संस्करण इंग्लैंड के एडबास्टन में खेला जा रहा है, जिसमें 6 देशों के रिटायर्ड, अनकॉन्ट्रैक्टेड और लेजेंडरी प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट ईसीबी द्वारा अप्रूव्ड है, जिसे भारतीय एक्टर अजय देवगन और सिंगर हर्षित तोमर ओन करते हैं। तो वहीं इस लीग में भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2024 में हुई थी और पहले ही संस्करण में भारतीय टीम ने युवराज सिंह की कप्तानी में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था। पर इस साल क्या हुआ? आखिर क्यों रद्द कर दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच? आखिर वो कौन से भारतीय खिलाड़ी थे जिनके बैकआउट करने और फैंस के आलोचना करने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने इस मैच को नहीं होने दिया? तो ये तो आप में से कई सारे लोग जानते ही होंगे कि भारतीय फैंस और क्रिकेटर्स की नाराजगी के पीछे का कारण है हाल ही में हुआ पहलगाम अटैक, जिसमें कि 26 निर्दोष सिविलियंस को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने बेरहमी से मार गिराया था और शायद हमने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करके अपना बदला ले लिया था। पर सवाल ये है कि क्या इस राजनीतिक मुद्दे को खेल के मैदान पर लाना सही है? कब तक और किस स्टेज तक क्रिकेट में खासकर हम पाकिस्तान को अवॉइड कर पाएंगे और किन क्रिकेटर्स ने क्या कारण बताकर WCL के मैच से किया था बैकआउट? आइए ये सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम अटैक बेशक काफी ज्यादा दर्दनाक था, पर खेल के मैदान में इस मुद्दे को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन खेल उस टीम के साथ जिस टीम में एक ऐसा शख्स हो जो कि तुम्हारी देश की सेना को गालियां देता हो, अपने देश द्वारा की गई नपुंसकता और कायरता को सुधारने के बजाय तुम्हारे देश की आर्मी को निकम्मा और नाकारा कहे, ऐसी टीम के साथ किसी भी तरह का खेल, किसी भी तरह का रिश्ता ना ही हो तो ही अच्छा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की, जिसने पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि कश्मीर में तो 8 लाख की सेना तैनात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हमले हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे देश की आर्मी निकम्मी और नाकारा है। हालांकि इसके जवाब में हमारे भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने ये कहा था कि पहले भी तुम कारगिल में हार चुके हो, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो, अब और कितने नीचे गिरोगे। हमें अपने देश और अपनी देश की सेना पर हमेशा से ही गर्व था और गर्व रहेगा। जिसके बाद भी अफरीदी बाज नहीं आया और एक बेशर्मी भरा सार्कास्टिक ट्वीट करके ये कहता है कि छोड़ो हार जीत, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ, #फैंटास्टिक टी। बस फिर क्या था, मामला वहीं पर खराब हो गया और उसी वक्त कई सारे देशवासियों के साथ शिखर धवन ने भी इन्हें बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया। और ये टूर्नामेंट आते आते शिखर के अलावा हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे कई अन्य खिलाड़ियों ने भी शाहिद अफरीदी के साथ खेलने से मना कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप इस मैच को रद्द करना पड़ा। क्योंकि हमें पाकिस्तान का मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। लेकिन हमें दिक्कत है तो ऐसी मानसिकता वाले खिलाड़ियों से, क्योंकि अगर उनके साथ हम किसी भी तरह का कोई भी खेल खेलेंगे तो उस खेल की खेल भावना को जीवित रखना मुश्किल होगा।